हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की इस सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ लेवल M3 R5 में पाइथन को। पाइथन में पिछले कई ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इस सीरीज में हमने पिछले ट्यूटोरियल की जो चीज़ें इनकम्प्लीट थी, स्ट्रिंग, उसे पूरा किया है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको नंबर डेटा टाइप यूज़ करना बताया था, थोड़ा स्ट्रिंग भी बताया था। स्ट्रिंग के साथ कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो उन सारी स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग को, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, एरे क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हम लोग पहले देखने वाले हैं पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है। हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं पाइथन में स्ट्रिंग शब्द को आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, ये डबल कोट्स हैं, और यहाँ पे हेलो सिंगल कोट्स में लिखे हुए हैं। आप दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। पहले ट्यूटोरियल में हमने आपको ये यूज करना बताया था। आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो। वेरिएबल बना के भी यूज कर सकते हैं और बिना वेरिएबल के भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे ए वेरिएबल ले लिया, इसका टाइप स्ट्रिंग होगा, str वेरिएबल है, और इसके अंदर आप हेलो को रख के और हेलो को प्रिंट भी करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों तरीके से स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते। इनको हम यूज करके देख चुके हैं, फिर भी हम आगे आपको यूज करके इनको दिखाएंगे। आगे देख लेते हैं। पाइथन स्ट्रिंग में हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज 3 कोड का उपयोग करके कर सकते हैं। यदि हम 3 कोड्स लगा देते हैं तो हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने 3 डबल कोट्स यूज किए, डबल कोट, डबल कोट, डबल कोट, और यहाँ पे 3 बार डबल कोट से बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा लाइनों को हम स्ट्रिंग बना सकते हैं ये ट्रिपल कोट यूज करके। ठीक, इसके लिए कोई अलग से आपको वेरिएबल नहीं लेना होता, सिंपल आप 3 कोट यूज कर देंगे और मल्टी लाइन की स्ट्रिंग बना सकते हैं। आप 3 कोट के साथ साथ में सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो। जो हमने यहाँ पे डबल कोट यूज किया है, आप यहाँ पर सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे भी प्रिंट करवा सकते हो। तो पाइथन स्ट्रिंग की मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास ये दोनों तरीके मौजूद होते हैं। आगे देख लेते हैं स्ट्रिंग और एरे। स्ट्रिंग एरे ही होते हैं। अब ये कैसे पता कैसे स्ट्रिंग एरे होते हैं? हम अभी तक जो वेरिएबल बनाते थे, तो हमने यहाँ पे किसी वेरिएबल में और स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर दिया। ऐसे ही करते थे। हमने यहाँ पे एपीटी इंस्टीट्यूट को स्टोर किया है कहाँ? ए में। ठीक है ना। अब अगर आप लोगों को याद होगा कि अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिन्होंने सी पढ़ा है या जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है, तो उन लोगों को पता होगा कि जो डेटा टाइप होते थे वो न्यूमेरिक, इंटीजर, फ्लोट और कैर होता था, यानी CHAR। अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना होता था, कोई अक्षर स्टोर करना होता था, तो हम कैर टाइप का करते थे और वहां पे हम एक अक्षर स्टोर करते थे। ठीक, ये हम यूज करते थे कहाँ? जब हमें कोई अक्षर यानी अल्फाबेटिक डेटा स्टोर करना होता। लेकिन चूंकि पाइथन स्मार्ट है, तो पाइथन में कैर नामक का जो कैरेक्टर नामक का जो डेटा टाइप है वो है ही नहीं। हम यहाँ पर एक अक्षर स्टोर करें या पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्टोर करें, उसके लिए हमें सिंगल एक ही तरीका इस्तेमाल करना होगा, चाहे आप एक बार में करो या पूरा एक एक अक्षर करके करो। तो यही तरीका है हमारे पास स्ट्रिंग बनाने का पाइथन में। लेकिन अब अगर ये तरीका है, तो यहाँ पर मेमोरी में हमारा ये डेटा स्टोर होता कैसे है? तो पाइथन में डेटा स्टोर हमेशा एरे के रूप में ही होता है। आप जब भी एक से ज्यादा अक्षर को अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो कुछ इस तरीके की इंडेक्सिंग करके आपका डेटा स्टोर करता है। अब इस यहाँ पे देखिए कितने अक्षर हैं यहाँ पे? 1, 2, 3 और एक यहाँ पे एक स्पेस है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए यहाँ पे ये 13 अक्षर 13 अलग अलग ब्लॉक बना के स्टोर करेगा अपनी मेमोरी में। यही तरीका है पाइथन में स्ट्रिंग को स्टोर करने का, और इसी को हम बोलते हैं एरे। अब यहाँ पे दो तरीके से डेटा स्टोर होता है। एक तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग से, जो ऊपर होती है, जो हमेशा इंडेक्सिंग की 0 से स्टार्ट होगी और 12 पे खत्म होगी, यानी -1 से स्टार्ट होती, -1 पे खत्म हो जाती है। 13 है तो 0 से स्टार्ट होगी और ये 12 पे जाकर खत्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो -1 से स्टार्ट होगी और माइनस तक इधर तक चलती आएगी। हम इसको एरे स्टोर बोलते हैं या इंडेक्सिंग बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप इसको चलाएंगे तो उसका आउटपुट क्या मिलने वाला है? अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए को, तो सिंपल आपको एपीटी इंस्टीट्यूट मिलेगा, हमेशा मिलता है, तो वैसे भी मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लिखेंगे प्रिंट ए और इसके अंदर ये ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, तो ये क्या देगा? एक नंबर पे पी दे देगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर पे क्या है यहाँ पे एक नंबर पे ये पी लिखा हुआ है।
जीरो पे क्या है, ए जीरो पे, हमने बताया ना इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट। यदि आप एक नंबर प्रिंट करवाते हैं तो आपको ये पी प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पी प्रिंट है। क्लियर? अगर इसी तरीके से आप यहाँ लिखते हैं प्रिंट ए -1, तो -1 पे क्या है, ई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका -1 पे, तो यहाँ पे ई प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप एरे से प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। इनको भी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अन्य लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं की तरह पाइथन में स्ट्रिंग यूनिकोड वर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाइट्स की सारणियां होती हैं। हमने अभी बताया था बाइट्स के हिसाब से बन जाते हैं, लेकिन हालांकि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। जो हमने बताया ना, कैर वाला डेटा टाइप हमारे यहाँ है ही नहीं। एक सिंगल कैरेक्टर की लंबाई केवल एक लंबाई के साथ एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के एलिमेंट तक पहुंचने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग किया जा सकता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप यहाँ पे चाहे एक अक्षर स्टोर करो या पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्टोर करो, तरीका वही सेम रहने वाला है। इसलिए यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। इसलिए यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर के लिए कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। आपको चाहे एक अक्षर स्टोर करना हो या लंबा सा वर्ड स्टोर करना हो, आपके पास तरीका एक ही होता है। ये सिंगल स्ट्रिंग में ही सारी चीजें स्टोर करता है। अब स्टोर करने के लिए ये तरीका अपनाता है। यहाँ से वो अपने मेमोरी में एक एक बाइट के इतने बॉक्सेस बना देता है और उन बॉक्स की इंडेक्सिंग यहाँ 0 से स्टार्ट करता है और आखिरी में ये -1 तक चलता है। अगर माइनस में करेंगे तो -13 से नहीं उल्टी होगा और यहाँ -1 से स्टार्ट फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है स्ट्रिंग के माध्यम से। अब इसी को हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं, जो 0 से लेके आगे बढ़ते हुए क्रम में होती है, और जो माइनस के क्रम में होती है उसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब आगे देखने वाले पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग क्या होती है। आप स्लाइस सिंटैक्स का उपयोग करके वर्णों की एक श्रेणी को लौटा सकते हैं। स्ट्रिंग का एक भाग लौटाने के लिए हम प्रारंभ इंडेक्स यानी स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स यूज करते हैं, जिसे कोलन द्वारा अलग किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने ए में एक वेरिएबल में एपीटी इंस्टीट्यूट स्टोर किया है। ठीक, अब इसके साथ स्लाइसिंग करके देख लेते हैं। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ये इंडेक्सिंग तो समझ में आ गई, आपको स्लाइसिंग देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्लाइसिंग करके यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, और अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए में एपीटी इंस्टीट्यूट है, इसकी 2 से वैल्यू उठाए और 5 तक उठाए। ये वाला चीज क्या है, ये इसको बोलते हैं प्रारंभ इंडेक्स यानी स्टार्टिंग इंडेक्स। जो क्या होगा यहाँ पे 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या है हमारा, ये टी है। जो 2 नंबर क्या है वो हमारा टी है, तो ये क्या उठाने वाला, टी उठा दिया। टी इसने रिटर्न यहाँ पे कर दिया। इसके बाद है 5 कोलन, कोलन के बाद 5। इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ तक का डेटा रखे, 5 तक एंड पॉइंट। ये जो कोलन के बाद जो वैल्यू आती है इसे हम एंड इंडेक्स बोलते हैं, आखिरी इंडेक्स। तो 5वां कहाँ है, ये है। ठीक है, लेकिन अब 5वां है तो, लेकिन ये 5 तक रिटर्न नहीं करता, ये हमेशा रिटर्न करता है 5 के जस्ट एक यानी -1। तो ये 4 तक रिटर्न करेगा हमेशा, तो ये आई रिटर्न करेगा। इसको 5 की जगह पे 5वां एन रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप जितनी भी वैल्यू देते हैं ये हमेशा एरे में -1 करके रिटर्न करता है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। 5 देंगे तो ये -1 करेगा, यानी 5 में से 1 को माइनस कर देगा, 4 तक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको हम चला के देख लेते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने पाई चार्म की तरफ और सारे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने पाई चार्म पर, और यहाँ पर हमने सारे प्रैक्टिस करने हैं एक एक से। तो पहले तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू, और स्ट्रिंग उसके अंदर डाल दी मैंने एपीटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसको अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हमें पता है प्रिंट हम कमांड देते हैं, यहाँ पे a लिख देंगे, और इसको जब रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर कंसोल पे एपीटी इंस्टीट्यूट प्रिंट हो गया। ठीक है, ये चीज हमने नॉर्मल करके देखी है। हम इसको डबल कोट, सिंगल कोट में किसी भी तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये तो हो गया स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि स्ट्रिंग का एरे, तो अगर हमें यहाँ पे एपीटी का कोई एक अक्षर चाहिए, जैसे हमें ए चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और जो अक्षर चाहिए इंडेक्सिंग के हिसाब से हम उसको यहाँ पे काउंट कर लेंगे। सपोज दैट मुझे यहाँ पे ए चाहिए। ए का एड्रेस क्या होता है, याद है? अगर नहीं याद है तो देखो, ए का एड्रेस क्या है, यहाँ पे 0 है 0। तो हम यहाँ के 0 अगर लिख देंगे और अब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए आंसर क्या आया है, यहाँ पे ए आया, क्योंकि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इसी की जगह पे अगर मैं कर दूं यहाँ पे 5, तो 5 पे देखो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 एन आएगा। यहाँ पे चला के देखें इसको, यहाँ पे आंसर हमारे पास आया एन। अब समझ में आया, इस तरीके से हम एक एक अक्षर यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग। अब अगर इसी की जगह पे मैं कर दूं यहाँ पे -1, तो देखिए क्या होगा, -1 हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है, इस पे हम ओके करेंगे, और यहाँ पे इसने आखिरी अक्षर, क्योंकि -1 पीछे से स्टार्ट होगा तो ई आके यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अब हम यूज करते हैं यहाँ पे मल्टीपल स्लाइसिंग करना। तो स्लाइसिंग का रूल हमें याद है कि पहला जो आप अंक लिखते हो वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग मैंने किया कि भाई 0 से स्टार्ट करें, इसके बाद हमें कोलन लगाना है। अब 0 से स्टार्ट करने के बाद मुझे कहाँ तक के अक्षर चाहिए, मुझे चाहिए 5 तक के। ठीक है, तो 5 का मतलब हुआ ये 4 अक्षर लेगा यहाँ से। क्यों? 0 1 2 3 4 और 5वां एन है, तो ये एन नहीं देगा, यहाँ पे आई तक आएगा क्योंकि स्पेस भी काउंट करेगा। अब इसको हम चला के देखते हैं, आंसर आया हमारे पास एपीटी और आई। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है। तो जो पहला आप डिजिट लिखते हो दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, और ये दूसरा जो डिजिट है उसे हम बोलते हैं एंडिंग पॉइंट, जहां तक हमें चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि आप किस तरीके से स्टार्ट और एंड पॉइंट यूज कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा हमने सिंटेक्स लिखा है यहाँ पे, पहला, अब यहाँ पे 3 लिख गए हैं। 3 का पहले का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे का मतलब है एंड पॉइंट, और तीसरे का मतलब है स्टेप। स्टेप का मतलब कितनी सीढ़ियां चढ़ के, अभी हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक एक से सीढ़ियां चढ़ते हैं, ये बता रहा है कि भैया आप कितनी सीढ़ियां स्किप करके चलो। अभी जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो पहला ये लेता है, ये लेता है, इसके बाद फिर बढ़ता है तो ये वाला लेता है, फिर एक स्टेप चढ़ता है तो ये लेता है, फिर एक स्टेप चढ़ेगा तो ये लेगा, फिर एक स्टेप चलेगा तो ये लेगा। एक एक स्टेप से चल रहा है जब हम इस विधि से काम करते हैं तब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेप बता दूं कि भाई तुझे 2-2 स्टेप बढ़ना है, तो ये इकट्ठे यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ेगा, इस तरीके से चलेगा, ये 2-2 स्टेप करके काम करेगा। यहाँ 2 से ये 2 हमारा पहला वाला स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट और ये स्टेप। अब इसको चला के देख लेते हैं। अगर आप यही सिंटेक्स यूज करेंगे तो एपीटी इंस्टीट्यूट में आपको आंसर आने वाला है TIS। कैसे आएगा ये चला के देखते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। अब हमारे पास वही सिस्टम था कि मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ और इसको ले जाता हूँ 8 तक के हमें अक्षर चाहिए है, लेकिन स्टेप चढ़े वो 2 के स्टेप से। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, अब 2 से स्टार्ट होना है तो पहले और दूसरे तो यहाँ पे ये स्किप कर देगा, तो तीसरा अक्षर कौन मिलेगा? टी। 2 स्टेप, दो का स्किप करना है ना, 2-2 स्टेप चढ़ना है, तो 2 स्टेप चढ़ने के बाद जो पहला अक्षर इसे मिलेगा वो मिलेगा ये टी मिला इसे। अब टी के बाद इसे 8 तक जाना है। हम इसको प्रीव्यू चला के देखते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखो मैंने यहाँ पे चलाया तो आंसर आया यहाँ पे TIS। अब देखते हैं, ये वाला टी आया यहाँ से 2 से, अब 8 तक आना है तो 3 4 5 6 7 8, ये आखिरी 8 ये है, टी जो है ना आखिरी वो है, तो ये तो आएगा नहीं, ये आखिरी S तक देगा। अब यहाँ पे 2 पे पहले से स्टार्ट हुआ, फिर एक स्पेस, और ये दूसरा, ये दूसरे पे ये से आई मिला तो इसने आई को रख दिया यहाँ पे, फिर आई को रखने के बाद फिर एक छोड़ा और दूसरे को फिर इसने एस मिल गया तो फिर इसने एस रख दिया। इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसने काम किया है। इसके बाद हमारे पास अगला तरीका है माइनस इंडेक्स, यानी नेगेटिव इंडेक्स यूज करने का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने यहाँ खाली ब्लैंक छोड़ दिया, स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ नहीं है, सीधा कोलन लगा दिया और आखिरी में -1, यानी स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहेगा और कहां तक की डेटा उठाना है? -1 तक। तो -1 तो ये आखिरी अक्षर होता है, यहाँ पे देखिए -1 कौन सा? ई है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ब्लैंक है। अब जब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कुछ है ही नहीं तो सिंपल वो यहाँ से स्टार्ट उठाना शुरू करेगा, और कहां तक उठाना? -1 पे। तो -1 कहाँ है? ये है -1। अब इसमें कौन सी डेटा है? ये आखिरी वाला, तो ये पूरा प्रिंट करेगा। लेट्स चेक इट। अब यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं, हमने स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, कोलन लगाया और यहाँ पे लिख दिया -1। सेव करके देखते हैं और चला के देखते हैं क्या कर। देखिए इसने एपीटी इंस्टीट्यूट प्रिंट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं दिया तो वो 0 से मान के चलेगा, -1 हमारी आखिरी वैल्यू होती है तो उसने पूरा उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्लियर? इस तरीके से हम माइनस यानी नेगेटिव इंडेक्स से भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ना तो स्टार्टिंग पॉइंट दें ना एंडिंग पॉइंट दें, सिर्फ स्टेप दे दिया मैंने आखिरी वाला, वो भी -1, तो ये क्या करेगा? देखिए इसको पूरा उल्टा प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये पीछे से उठाना शुरू करेगा वैल्यू को। लेट्स चेक इट। देखिए मैं यहाँ आया और यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग पॉइंट में कोलन लगाया, एंडिंग पॉइंट में भी कोलन लगाते हैं और स्टेप में -1 लिख दिया। अब ये प्रिंट तो करेगा लेकिन पीछे से -1 उल्टा प्रिंट करेगा। देखिए पूरा एपीटी इंस्टीट्यूट को इसने उल्टा प्रिंट कर दिया। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि स्लाइसर और इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं। अगर कोई दिक्कत है, आप एरे में काम नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उस पर अच्छी अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे या आपको एंड टू एंड 1-to-1 हम आपको समझा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग में स्ट्रिप मेथड क्या होता है। जैसे मेथड क्या है, मेथड भी एक फंक्शन की तरह बोलते हैं, जैसे फंक्शन बोलते हैं वैसे ही मेथड भी बोलते हैं। अब स्ट्रिप से होता क्या है वो देख लेते हैं। स्ट्रिप मेथड शुरुआत या अंत से
किसी भी व्हाइट स्पेस को हटा देता है। यदि आपकी स्ट्रिंग में खाली ब्लैंक स्पेस लगे हुए हैं, कहां पर, स्टार्टिंग में या अंत में, शुरू में या आखिरी में, बीच के नहीं हटाएगा, ये शुरुआत के स्पेस को हटा देगा और आखिरी के स्पेस को हटा देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ए में डाला है, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे देखो एक स्पेस है, ठीक, यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ स्पेस नहीं है। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे ए स्टेप फंक्शन के साथ में, तो यहाँ पे ये वाला हेलो को ये स्पेस हटा के प्रिंट कर। इसके कुछ और भी वेरिएंट्स हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एल स्टेप प्रिंट करते हैं तो ये रिमूव एनी व्हाइट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग, ये रिमूव एनी स्पेसेस, ये हमेशा बिगनिंग के व्हाइट स्पेसेस को आगे से रिमूव कर देता है। एल स्टेप यानी लेफ्ट साइड से स्टेप करेगा, लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव करेगा। अगर हम करते हैं आर स्टेप, तो ये क्या करेगा, रिमूव व्हाइट स्पेस फ्रॉम द एंड, ये पीछे से व्हाइट स्पेस को रिमूव करना शुरू करेगा। इसको चला के देख लेते हैं स्टेप कैसे काम करती है। अभी हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें मैंने यहाँ पे एपीटी इंस्टीट्यूट डाला, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, एक स्पेस यहाँ दे दिया, बीच में स्पेस ऑलरेडी है, और यहाँ पे मैंने पीछे भी 2 स्पेस दे दिए। अब इसको मैं यहाँ के नीचे आके प्रिंट करवा लेता हूँ, नॉर्मली प्रिंट करवाना है मुझे, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें यूज करना है प्रिंट ए के अंदर, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यूज करेंगे स्ट्रिप। देखिए स्टेप आ गया। अब स्टेप फंक्शन है इसलिए उसका भी पैरेंथेसिस लगेगा यहाँ पे। अब इसको सेव करके इसको प्रिंट करवाते हैं तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलाया मैंने इसको, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एपीटी इंस्टीट्यूट यहाँ से था और आखिरी तक था, लेकिन जब हमने स्टेप यूज किया तो यहाँ वाला देखो इसने स्पेस हटा दिया और एक पीछे वाला स्पेस हटा दिया, लेकिन बीच के स्पेस नहीं हटाया। तो स्टेप फंक्शन का मेथड का यूज करके हम आगे से और पीछे से स्पेसेस हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम यूज करते हैं प्रिंट और एल स्टेप यूज करते हैं, एल स्टेप मतलब स्टेप करे कहां से, लेफ्ट साइड से। अब इसको चला के देखते हैं तो देखो क्या किया इसने, पीछे का स्पेस बना हुआ है, यहाँ पीछे एक स्पेस बना हुआ है, लेकिन आगे का लेफ्ट साइड का स्पेस इसने खत्म कर दिया। एल स्टेप से ये लेफ्ट साइड के स्पेसेस को खत्म कर देता है। अगर हम यूज करते हैं प्रिंट और राइट स्टेप, आर स्टेप यूज करेंगे मतलब राइट साइड से, तो देखिए क्या करेगा, इसने लेफ्ट साइड से नहीं खत्म किया, या राइट साइड का स्पेस इसने खत्म कर दिया, इधर से लेफ्ट साइड का बना हुआ है जहां के था। तो इस तरीके से आप स्टेप मेथड का यूज करके व्हाइट स्पेसेस को रिमूव कर सकते हो। अगर आप पूरा रिमूव करना है दोनों तरफ का तो स्टेप यूज करेंगे, लेफ्ट साइड का करना है तो एल स्टेप यूज करेंगे, राइट साइड का करना है तो आर स्टेप यूज करेंगे। दोस्तों हम यूज करने वाले हैं इनके कुछ मेथड यूज करने वाले हैं, जैसे लेंथ है, लोअर है, अपर है, टाइटल है, काउंट है और रिप्लेस है। इन सबको यूज करने वाले हैं, एक एक से हम इनको यूज करेंगे और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पाईचार्ट पे और एक एक से इन फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उसमें मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो सिंपल हमें पता है, हम प्रिंट कमांड देंगे और ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। चला के देखते हैं और यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया। लेकिन अभी हमें कुछ इसके मेथड यूज करने हैं, तो मेथड के लिए जैसे मैं सबसे पहले अपर बता रहा था आपको, तो मैं अगर अपर यूज करूंगा तो देखिए मैंने अपर यूज किया और अभी हेलो वर्ल्ड ऐसा आ रहा था। अगर इसको चला के देखते हैं तो इसने क्या किया, यहाँ पे पूरे सिंटेक्स को इसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अपर से हम इस तरीके से कर सकते हैं। अपर के पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था लेंथ, तो पहले लेंथ ही यूज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा प्रिंट देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करता हूँ, प्रिंट में ए डॉट लेंथ लिखता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लिखा, लेंथ फंक्शन यूज किया। अब ये क्या करेगा, ये लेंथ बताता है कि आपके सिंटेक्स में स्ट्रिंग में कितने अक्षर हैं। इसको चला के देखते हैं तो इसने बता दिया कि आपकी सिंटेक्स में 12 अक्षर हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसने कॉमा को भी गिना और स्पेस को भी गिना, इसने 12 अक्षर बता दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपर यूज किया तो अपर से आपको दिख रहा है कि अपर से सबको इसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। अपर के बाद हम लोग यूज करने वाले हैं, तो लोअर से क्या करेगा, इसको सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो चूंकि लोअर में तो ऑलरेडी था ही, तो वो लोअर में एज इट इज आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं टाइटल। अब टाइटल में कुछ डिफरेंस आएगा, हम चला के देखते हैं फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए इसने एच कैपिटल कर दिया और डब्ल्यू कैपिटल कर दिया। टाइटल में ये आपके वर्ड का, आपके शब्द का पहला अक्षर कैपिटल कर देता है। इधर एच कैपिटल कर दिया, इधर डब्ल्यू कैपिटल कर दिया, जब टाइटल मेथड आप यूज करेंगे तब। अगला यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज करने वाले हैं काउंट। तो काउंट क्या करेगा, अब काउंट में आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। ये गिनता है, गिनता किसको, जिसको आप यहाँ लिखोगे ये उसको गिनेगा। जैसे मेरे हेलो वर्ल्ड में अक्षर कौन से कितने हैं, जैसे ओ है, मैं यहाँ सिंगल या डबल कोट में ओ लिख देता हूँ,
सेव किया। अब ये आपको हेलो वर्ल्ड में गिन के बताएगा कि ओ कितने ओ है, एक ये है और एक ये है। चला के देखते हैं, आंसर विल बी 2। तो ये 2 ओ हैं आपके में। अब जो भी अक्षर यहाँ पे काउंट में लिखोगे वो अक्षर आपको यहाँ पे गिन के बता देगा। इसी तरीके से यहाँ पे और भी फंक्शन है, जैसे अगर आप यूज करते हैं, आप रिप्लेस यूज करते हैं तो रिप्लेस में आप बदल सकते हो। जैसे मुझे ओ ढूंढना है और ओ की जगह पे यहाँ पे मैं दूसरा अक्षर चाहता हूँ, तो ओ की जगह पे मैंने कर दिया कि एम आ जाए। अब देखते जहां जहां ओ रहेगा वहां वहां ये एम कर देगा। यहाँ पे बीच में हम कॉमा लगाएंगे और एम कर देंगे, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आएगा। ओल्ड अक्षर है ओ और न्यू अक्षर है एम। चला के देखते हैं, तो देखिए इसने हेल एम कर दिया है, इधर डब्ल्यू एम लगा दिया। ये ओ की जगह एम लगा दिया, इधर ओ की जगह एम लगा दिया। क्लियर? तो इस तरीके से रिप्लेस मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारे मेथड यूज करके देख लिए जो स्ट्रिंग पे काम करते हैं। इसके बाद बचा कॉन्कैटिनेशन। मल्टीपल स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना, वो कॉन्कैटिनेट करना कहलाता है। इस विधि का उपयोग करके हम फॉर्मेट मेथड का यूज करके स्ट्रिंग और संख्याओं को जोड़ सकते हैं। फॉर्मेट विधि जो हमारे पास सिंटैक्स है उन्हें प्रारूप करती है, उन्हें स्ट्रिंग में रखती है जहां पर भी प्लेस होल्डर बने होते हैं। संख्याओं को स्ट्रिंग में सम्मिलित करने के लिए फॉर्मेट विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने कुछ वेरिएबल बनाए, यहाँ पे एक वेरिएबल बना है, इंटीजर है, उसमें वैल्यू डाल दी मैंने 36, इज इक्वल टू 36। इसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया txt नाम से, उसमें मैंने लिख दिया माय नेम इज जॉन एंड आई एम। उसके बाद करली ब्रेसेस यानी प्लेस होल्डर बना दिया। जहां पे करली ब्रेसेस लगे हैं दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर, यानी यहाँ पे कोई डेटा आएगा। करली ब्रेसेस का मतलब है यहाँ पे हम कोई चीज रख सकते हैं। ठीक, प्लेस होल्डर है, ये जगह है आपकी, खाली जगह डली है। इसके बाद मैंने अगली लाइन लिखी प्रिंट। मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दे, टेक्स्ट प्रिंट करवा दे। तो टेक्स्ट में क्या था, ये पूरी लाइन है, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। फॉर्मेट मेथड का नाम है फॉर्मेट, यहाँ पे एज आ जाएगी। ठीक, एज यहाँ से उठ के आएगी यहाँ पे। अब ये रिटर्न क्या करेगा, पहले टेक्स्ट उठाएगा माय नेम इज जॉन एंड आई एम। अब आई एम यहाँ पे प्लेस होल्डर था करली ब्रेसेस, तो उसकी जगह पे ये एज को उठा के यहाँ पे रख देगा। चला के देखें इसको। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया एज इज इक्वल टू 36, ठीक, और एक txt वेरिएबल लिया इज इक्वल टू स्ट्रिंग बनाया माय नेम इज अतुल कॉमा एंड आई एम, और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दी। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया, यहाँ पे टेक्स्ट लगा दिया, तो टेक्स्ट में माय नेम इज आ जाएगा। फॉर्मेट से ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये 36 यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स चला के देखते हैं। देखिए माय नेम इज अतुल एंड आई एम 36 आ गया। क्लियर? अगर मैं यहाँ कुछ और लिख देता 36 ईयर ओल्ड, लेट्स चेक, आई एम 36 ईयर ओल्ड। इस तरीके से आप इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों चीजों को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। कॉन्कैटिनेट का मतलब जोड़ सकते हो, वो भी फॉर्मेट मेथड की मदद से। क्लियर? यानी जहां जहां पे आप पैरेंथेसिस लगाओगे, ये वाले करली ब्रैकेट्स, उस जगह पे वो इंटीजर की वैल्यू उठा के प्लेस कर दे। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मेट विधि में असीमित संख्याओं का आप रेफरेंस ले सकते हो जो उसी से रिलेटेड प्लेस होल्डर में रखी जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी का वेरिएबल लिया 3 डाल दिया, आइटम नंबर का वेरिएबल लिया, प्राइस लिया। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिया माई ऑर्डर नाम से, और यहाँ पे आई वांट एक करली ब्रैकेट, ठीक, यहाँ पे पहली वैल्यू आएगी पीसेज ऑफ आइटम। अब यहाँ पे आइटम में आइटम नंबर आएगा ये फॉर इतने रुपीस का, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगा। अब इसी को हम प्रिंट माई ऑर्डर के नाम से प्रिंट बनाया। माई ऑर्डर हमारा ये वेरिएबल था, ये वाला, इसको रख दिया। डॉट फॉर्मेट हमारा मेथड है। अब पहले पहले क्वांटिटी रखेंगे, पहले वाले करली ब्रेसेस में क्वांटिटी रखी जाएगी, दूसरे वाले करली ब्रैकेट में आइटम नंबर रखा जाएगा, और तीसरे वाले में पैसे रखे जाएंगे। इस तरीके से हम इसको यूज करके देख सकते हैं। चला के देखते हैं पाईचार्ट पर। पहला मैंने वेरिएबल बनाया क्वांटिटी इज इक्वल टू 40, ठीक, और यहाँ पे आइटम नंबर इज इक्वल टू 350, और इसके बाद आइटम प्राइस इज इक्वल टू 400। अब इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बना लेना है माई ऑर्डर, और यहाँ पे स्ट्रिंग बना देना है मुझे। मैंने लिखा आई वांट। अब यहाँ पे हम आइटम नंबर का आइटम यहाँ पे क्वांटिटी रखेंगे, जो भी रखना होगा। आई वांट पीसेस ऑफ आइटम, कौन सा आइटम, वो यहाँ लग जाएगा, और रुपीज, और यहाँ पे ये लगा। इसी को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमने प्रिंट यूज किया, और देखिए माई ऑर्डर में हम डॉट फॉर्मेट लगा के मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे ये हमारा आर्गुमेंट है। अब पहले वाले करली ब्रेसेस में क्वांटिटी आएगी,
दूसरे वाले में आइटम नंबर आएगा, तीसरे में आइटम प्राइस आएगा। यानी आपको आउटपुट मिलने वाला आई वांट 40 पीसेज ऑफ आइटम 350 फॉर रुपीज 400, ये आंसर मिलने वाला है। लेट्स चेक, आई वांट 40 पीसेज ऑफ आइटम 350 फॉर रुपीज 400। अगर मैं यहां लिख दूं माउस, लेट्स चेक क्या होता है। देखिए, आई वांट 40 पीसेज ऑफ आइटम माउस फॉर रुपीज 400। अब समझ में आया डॉट फॉर्मेट मेथड क्या करता है। जहां जहां पे कर्ली ब्रेसेस रखोगे उस जगह पे आपकी वैल्यू फॉर्मेट से यहाँ पे प्लेस करता चला जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को कॉन्कैटिनेशन समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। कमेंट करके बताइए यदि आपको कोई डाउट लग रहा है, तो हम उसको सॉर्ट आउट जरूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ और पॉइंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।